Moses Khatun Hazrat, it is indeed my honor to present some of those distinguished personalities. I have the honor to grow in front of them for last 35, 40 years. With me, I have one of the literary figure. These are the people who laid the foundation for Urdu, the language, the poetry, the literature, and अदबी दुनिया के ये वो लोग हैं जिन्होंने बुनियादें रखी हैं. मेरी मुराद, I'm sure you know this gentleman, जनाब जमाल ज़ुबैरी साहब. ज़ुबैरी साहब, ये मेरी खुश नसीबी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, सॉरी मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ. मैं चाहूँगा कि आप आज जो उर्दू के लिए ये ज़बरदस्त काम हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं, आपका मैं कमेंट लेना चाहूँगा और उर्दू ज़बान के मुनासबत से आपका क्या पैगाम होगा हमारे नाजरीन के लिए. अस्सलाम वालेकुम भाई बशीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका अता किया. बात यह है कि उर्दू के सिलसिले में कहा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन ये कि हम लोग जो कि पहले यहाँ आए थे, जैसा कि आपने बयान किया, हम तो मशायरे करते रहे, मनाजरे करते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के हंगामे करते रहे, लेकिन उर्दू के लिए अगर किसी ने काम शुरू किया है तो वो नाज़िमुद्दीन मक़बूल ने किया है. और न सिर्फ ये कि इस आदमी की एक बड़ी ख़ूबी ये है कि ये हर काम को नहायत तरीक़े से करते हैं, बल्कि पिछली मशायरे में शायद तुम्हें याद होगा मैंने ये बात कही थी कि मैं पाकिस्तान के हर शहर के नाज़िम को ये इन्विटेशन देता हूँ कि वो यहाँ आकर हमारे नाज़िम को काम करने का सलीक़ा उसका देखें. मैं दुआ करता हूँ कि इन्होंने जो चिराग यहाँ पाकिस्तान यहाँ आकर पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से जो लोग आए हैं, जो उर्दूदां हैं, वो चिराग जो इन्होंने रोशन किया है, खुदा करे कि वो सालों कायम रहे, जलता रहे, उससे हज़ारों चिराग रोशन हो. और ये जो उन्होंने छोटी छोटी सी अभी उन्होंने स्कूल कायम किए हैं, ये बढ़कर पहली उर्दू यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाए. क्योंकि जब सर सैयद साहब ने MAO कॉलेज की बुनियाद रखी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, उस वक्त हाल ही उनके इंतकाल के बाद हाल ही ने एक मिसरा कहा था, वो मैं इसमें ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि हमारी तो फ़कत बातें ही बातें हैं, हमारी तो फ़कत बातें ही बातें थीं, हकीकत ये है सैयद काम करता था. तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी तो बस मशायरे थे, मकबूल है यहाँ पे काम कर रहा है. जमाल साहब, मुझे ये शर्फ़ है कि मैं आपकी पिछली 30-35 बरसों में मेरी एक कोशिश रही कि पाकिस्तान के कल्चर को, सकाफ़त को टेलीविज़न के नाते से जो ज़िंदा रखने की कोशिश की है, उसमें आप जैसे बुज़ुर्गों की दुआएं भी शामिल हैं. मैं चाहूँगा कि विजन ऑफ पाकिस्तान के लिए आप क्या महसूस करते हैं? क्या मैंने एक अच्छा काम किया है या मैं उस मकसद में और मिशन में कामयाब हुआ हूँ कि जो 35 बरस से मैं कम्युनिटी के साथ हूँ? भाई बशीर, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ़ कर सकूं. जिस तरह तुमने यहाँ आकर पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी मुसलमानों की सकावत को कायम रखने के लिए, उनको प्रोमोट करने के लिए, जिस तरह अपने टेलीविज़न के प्रोग्राम के ज़रिए 35 साल से लगातार, जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है. और जो खिदमत तुमने की है वो खुदा उसका सिला तुमको दे. और ये जितने देर भी अल्लाह ताला ने तुम्हें इस काम के लिए कायम रखा है, तुम इसी हिम्मत और उससे वलवले से ये काम करते रहो और खुदा तुम्हारे इस इरादे में तुम्हें 1000 गुनी तरक्की अता फरमाए और तुम्हें सेहत, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता हो. बहुत बहुत शुक्रिया. मौजूद खातून हज़रात, ये थी हमारी बातचीत जो हम जनाब जमाल ज़ुबैरी से कर रहे थे. आइए इसके बाद कुछ और झलकियाँ पेश करेंगे आप सब के लिए. अच्छा, साबिर गाया, तुमसे मैं क्या कहूँ सिवाय इसके कि तुम बहुत झूठे आदमी हो. हमेशा मुझसे वायदा करते हो कि मैं आपकी पिक्चर आपको दूंगा, कभी तुम मुझे मेरी पिक्चर नहीं देते हो. इस मर्तबा अगर तुमने इस इंटरव्यू को और इसे मुझे नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा. बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह. मेरी इससे बहुत पुरानी मुलाकात है, ये मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझता है और मैं इसकी बहुत मोहब्बत है मुझे इससे. इसकी ज़िंदगी के हर ऊंच नीच की मुझे ख़बर है. और पिछली दफ़ा इन्होंने मुझसे एक हरकत करवाई थी जिसकी वजह से आज तक मैं उन साहब से शर्मिंदा हूँ.